श्री परमात्मने नमः। ओम श्री सद्गुरुवे नमः। ओम शिव गौरक्ष योगी। मेरे सद्गुरु श्री श्री राम महाराज और मेरे आध्यात्मिक गुरु श्री संजय गुरु जी, इनके चरणों को प्रणाम करते हुए और आज की कथा को प्रारंभ करूंगा। आज के कथा का विषय गोरा कुम्हार, यह जो एक कुम्हार समाज के और हमारे संत हैं, वारकरी संत हैं, उनके चरित्र के बारे में मैं आज आपको बताऊंगा। जो कुछ भी त्रुटि हो मुझे माफ़ करेंगे, क्योंकि मैं भी मराठी भाषा से हिंदी भाषा में उसको ला कर और पढ़ने की और बताने की कोशिश करता हूँ। हिंदी भाषा में बहुत अधिक साहित्य इन संतों का है नहीं और आपके बीच में पहुँचाने का मैं एक छोटा सा प्रयास कर रहा हूँ। इस कथन को प्रारंभ करने के पूर्व हम गणेश भगवान, सरस्वती माता और सद्गुरु का जो है थोड़ा सा नमन करें। तो गणेश प्रार्थना करते हैं। गम गम गणेशाय नमः। कृपा करो करुणाकराय। स्वर साम्राज्ञी सरस्वती। कर चित्तवास मम मूढ़मति। सद्गुरु मेरे अलख निरंजन। कृपा के सागर ज्ञान रंजन। आदेश। आज हम गोरा कुम्हार, इनकी कथा को लेंगे। अभी हम विगत 4 दिन से अलग अलग विषय को लेकर के आपके समक्ष आए। विषय जो है पंढरपुर और वारकरी संत, ऐसा ही अपना गत 4 दिनों से चल रहा है और आज भी उस विषय को हम आगे बढ़ाने वाले हैं। पहले दिन जो है मैंने अपने पहले दिन मैंने आपको पंढरपुर और भक्त पुंडलिक इसके विषय में बताया था। इसके बाद मैंने संत भानुदास इनके विषय में बताया था। फिर मैंने संत दामाजी पंत इनके विषय में बताया था और कल मैंने आपको कान्हो पात्रा, ऐसे चौथा विषय मैंने कल आपको कान्हो पात्रा का बताया था। आप सबने मुझे बहुत अच्छा प्रतिसाद दिया है और आप सबके इससे बहुत अच्छा मेरे को लग रहा है कि आप सब लोग इस कथा को सुन रहे हैं। अश्लेष जी को नमस्कार। इस प्रकार की कथा जो है यह मैं प्रयास कर रहा हूँ कि आपके बीच में लाए। थोड़ी मोड़ी गलतियाँ होती है, थोड़ा सा भाषा का भी थोड़ा सा अंतर आता है, कुछ अभंग मेरे को पढ़ना पड़ते हैं जिसके कारण थोड़ी बहुत गलतियाँ होती हैं। संत गोरा कुम्हार, यह जो संत हैं, यह संत 12वीं शताब्दी के संत हैं। 1267 में गोरा कुम्हार का जन्म टेरडोकी गांव में हुआ है, जो कि पंढरपुर से लगभग 25 से 30 किलोमीटर दूर स्थित है। गोरा कुम्हार जो है यह संत ज्ञानेश्वर, चांगदेव, सोपानदेव, मुक्ताबाई, निवृत्तिनाथ, संत नामदेव, सावतामाळी और इस प्रकार के जो संत हैं, जो एक संतों की मंडली है, इस संतों के समय के संत गोरा कुम्हार हैं, जो कि कुम्हार समाज के हैं। कुम्हार समाज यानी जो लोग घड़ा बनाते हैं, मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, यह जो समाज है, इस समाज से गोरा कुम्हार जो है वो आते हैं। गोरा कुम्हार जो है, इनका जो बचपन है और घर जो परिवार है वह संपन्न परिवार है। घर में मटके और मिट्टी के बर्तन बनाने का काम ऐसे इनके घरों में होता रहा और छुटपन से इनके घर में वारी करने की, यानी इनके जो पिताजी थे वह भी वारी करने के लिए प्रतिवर्ष पंढरपुर जाया करते थे। और इसी प्रकार का जो संस्कार है, घर में विट्ठल भक्ति थी, शिव भक्ति थी और यही संस्कार गोरा कुम्हार इनमें आया और धीरे धीरे गोरा कुम्हार जो है वह विट्ठल भक्ति में लीन होने लग गए। गोरा कुम्हार के पहले, यानी इनके माताजी पिताजी को 8 पुत्रों की प्राप्ति हुई थी। 8 में से 7 पुत्र नहीं थे, यानी मृत्यु हो गई थी और 8वें पुत्र के रूप में गोरा कुम्हार, यह 8वें पुत्र थे अपने माताजी पिताजी के, बहुत लाडले थे और जो पूरा संस्कार घर में विट्ठल भक्ति का था अतः विट्ठल भगवान के नाम स्मरण को जो है इन्होंने गोरा कुम्हार को भी वही दिया और धीरे धीरे यह जो नाम स्मरण है वो गोरा कुम्हार भी करने लग गए। गोरा कुम्हार जो है, इनका विवाह हुआ और विवाह होने के बाद भी यह विट्ठल भक्ति में लीन रहते रहे। जिस समय मट्टी के लिए जो मट्टी के जो अपन बर्तन बनाते हैं, घड़े बनाते हैं, इनके लिए जब मट्टी को जब पैर से रौंदा जाता है तो उस समय यह भक्ति में लीन हो जाते रहे, भगवान विट्ठल की भक्ति में इतने लीन हो जाते रहे कि समाधिस्थ हो जाते रहे। इस प्रकार से गोरा कुम्हार की अवस्था रही। इतनी अधिक भक्ति भाव में, विट्ठल जी के भाव में लीन रहते रहे और इसी भक्ति के कारण विट्ठल जी का उनके ऊपर बड़ी दया थी।
गोरा कुंभार का विवाह होता है और विवाह होने के बाद उनके पिताजी जो हैं वो वृद्धावस्था की ओर जाते हैं और धीरे धीरे एक दिन गोरा कुंभार को बुलाते हैं और गोरोबा से कहते हैं, गोरोबा मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ या तुमसे कुछ वचन लेना चाहता हूँ। तो वचन क्या है? गोरोबा से कहते हैं कि तुम संसार बहुत अच्छा चला लोगे मुझे पता है, परंतु तुम दो बातें मत छोड़ना। पहली बात क्या? विट्ठल भक्ति मत छोड़ना, और दूसरा पंढरपुर की वारी कभी मत छोड़ना, भगवान का नाम स्मरण कभी मत छोड़ना। इस प्रकार का जो है वचन उनके पिताजी गोरा कुंभार से लेते हैं और गोरा कुंभार अपने पिताजी को इस प्रकार का वचन देते हैं कि नहीं नहीं, मैं जो है विट्ठल भक्ति को कभी नहीं छोड़ूंगा। इस प्रकार का भाव उनमें निर्माण होता है, पिताजी को वचन देते हैं और उस वचन को पूरे जीवन भर निभाते हैं। गोरा कुंभार जो है उनके एक अभंग है कि जब चिखल यानी जो मट्टी जो होती है अपने इसकी जिससे मटके बनते हैं, उस मट्टी में जब वो पैर डालते हैं तो केशवाचा भेटी लागला रे पिसे, यानी भगवान केशव के से मिलने के लिए यह मिट्टी को मैं पीस रहा हूं। विसर लो कैसा देह भाव, यानी यह करते करते मैं कैसा देह भाव भूल जाता हूं। इस प्रकार की बातें जो हैं ये इनके बारे में कही जाती हैं या इनका यह अभंग है एक प्रकार का। और इस प्रकार से जब उनका विवाह होता है और उनको एक बालक होता है, और बालक जब एक दिन और बहुत अच्छा संसार चलता रहता है, यह भक्ति भावना में लीन बने रहते हैं हमेशा। और एक समय की ऐसी घटना घटती है कि घर में पति पत्नी और बालक ऐसे तीन ही लोग रहते हैं, और तीन लोगों के बीच में पत्नी को बहुत जरूरी काम से पानी भरने के लिए नदी के पास जाना रहता है। और वह जो है गोरा कुम्हार जो कि मट्टी पैर से मट्टी रोंदते रहते हैं मटका बनाने के लिए, और उनसे निवेदन करती है कि मैं जो है जा रही हूँ पानी भरने के लिए, और ये बालक है जो है यहाँ रहे, तो इस बालक की ओर आप ध्यान रखो। पर मैंने आपको जैसे पहले बताया कि जब वो मट्टी को पूरा पैर से रोंदते रहे, उस समय वह केशव के भगवान विट्ठल के भक्ति में इतने लीन हो जाते रहे कि वो सब भूले ही जाते रहे कि संसार क्या चल रहा है। इधर बालक जो है, बालक को पत्नी छोड़ करके और नदी के लिए जाती है, और नदी के पास पानी भरने जब जाती है तब ये बालक रेंगते रेंगते और जो है मट्टी के पास आ जाता है। और ऐसी अवस्था मट्टी के पास आने के बाद और गोरा कुम्हार जो है यह पूर्ण रूप से और भगवान कृष्ण के भजन गाते 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 भगवान विट्ठल के भजन गाते गाते पूर्ण रूप से समाधिस्थ हो जाते हैं और उसी मस्ती में नाचते रहते हैं। जय हरि विट्ठल, जय जय विट्ठल, जय जय राम कृष्ण हरि। और विट्ठल के अभंग गाते 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 इतने रमे हुए रहते हैं कि उनको पता ही नहीं लगता कि मेरा बालक जो है मेरे पैर के नीचे आ गया है और उस मट्टी के अंदर पूरी तरीके से चला गया है और उसके प्राण चले गए हैं। इस प्रकार की घटना गोरा कुम्हार के जीवन में बहुत बड़ी घटी हुई है। और कुछ देर बाद पत्नी आती है, बालक को ढूंढती है, बालक कहीं मिलता नहीं, मिलेगा भी कैसे, वह तो पैर के नीचे आ गया है, उस मट्टी में समाहित हो गया है। इतना बड़ा जब बात हो जाती है तो पत्नी बहुत नाराज हो जाती है, समाज बहुत नाराज हो जाता है। और पत्नी नाराजगी में जो है गोरोबा से कहती है कि अब तुम मेरे शरीर को भी हाथ मत लगाना। और इतनी नाराज होकर के और तुम्हें भगवान पंढरीनाथ की, भगवान विट्ठल की शपथ है कि अब तुम मेरे शरीर को हाथ मत लगाना। इस प्रकार की जब घटना घटती है और कुछ दिन व्यतीत हो जाते हैं, गोरा कुम्हार जो है वह पूर्ण रूप से भक्तिमय हो जाता है, भक्त में तल्लीन हो जाता है, उसको वैराग्य आ जाता है। और उस वैराग्य काल में पत्नी से बात तक नहीं करता है, पत्नी से दूरी बनाए रखता है। और इस प्रकार की जब घटना होते होते 1-1.5 साल बीत जाता है तो पत्नी को थोड़ा सा जो है यह दुख होने लगता है कि मेरे कारण आज मेरा पति जो है वह इस प्रकार की अवस्था में आया, जो बहुत बड़ा भगवत भक्त है, और मेरे द्वारा यह इस प्रकार का वचन देने के कारण है, भगवान विट्ठल की शपथ देने के कारण यह मेरे से दूर है। परंतु कहीं ना कहीं हमारा संसार चलना चाहिए और इनको सांसारिक सुख मिलना चाहिए। इसके लिए अपने पिताजी के यहाँ जाती है और अपने छोटे बहन को आग्रह करती है कि तुम जो है एक विवाह मेरे पति से दूसरा विवाह करो। तो दूसरा विवाह जो है वो गोरा कुम्हार के साथ में उनके पत्नी का होता है। इसके पहले जब यह घटना घटती है और विवाह संपन्न होता है, विवाह संपन्न होने के बाद गोरा कुम्हार जो है अपने ससुर जी से आशीर्वाद लेने जाते हैं और आशीर्वाद देते समय ससुर जी उनको फिर आशीर्वाद देते हैं। क्या आशीर्वाद देते हैं? कि सुखी रहो और जिस प्रकार से तुम पहले पत्नी के साथ में व्यवहार करते हो
वैसा ही व्यवहार इस पत्नी के साथ भी करो। इस प्रकार का जब आदेश मिलता है और गोरा कुंभार घर आता है, अब आप देखो पहले पत्नी के साथ जो व्यवहार है वही व्यवहार दूसरे पत्नी के साथ करो। यानी पहली पत्नी के साथ वो रहता नहीं है, पहले पत्नी ने भगवान विट्ठल की शपथ दी हुई है और वैसा ही व्यवहार दूसरे पत्नी के साथ करो। इस प्रकार का जब आदेश ससुर जी से मिलता है तब गोरा कुंभार जो है वैसा ही बर्ताव करने लगता है और बर्ताव करते करते जो है फिर से वही स्थिति निर्मित होती है। दोनों पत्नियां बहुत परेशान हो जाती है कि अपन ने जिस काम के लिए इनके सांसारिक सुख मिले इसके लिए इनका विवाह किया और फिर से इस प्रकार की घटना घटी है। तो इस प्रकार की जब घटना घटती है तब गोरा कुंभार जो है का शपथ कैसी तैसी टूटे, इसलिए दोनों पत्नियां तय करती है और एक रात को दोनों पत्नियां, गोरा कुंभार सोए रहते हैं उनके आजू बाजू में जाकर के सो जाती है और गोरा कुंभार के जो हाथ हैं अपने दोनों पत्नियों के शरीर को टच होते हैं और जब हाथों का स्पर्श होता है तब गोरा कुंभार विचलित होकर के उठते हैं और देखते हैं कि दोनों पत्नियां बाजू में हैं, तो बहुत विचलित हो जाते हैं और विचलित होकर के और भगवान विट्ठल के पास में जाते हैं। कहते भगवान मुझसे अपराध हो गया है, मेरे ऊपर जो शपथ थी वह शपथ टूट गई है और ऐसी जो मेरी शपथ टूटी है तो इसकी मुझे कुछ ना कुछ सजा मिलना चाहिए। इसलिए अपने दोनों हाथ जो हैं वो अस्त्रों से तोड़ देते हैं। दोनों अस्त्रों से तोड़ करके और दोनों हाथों के आधे हाथ तोड़ते हैं और भगवान के पास में बैठते और कहते भगवान मेरे हाथ से जो गलती हुई है इसका प्रायश्चित्त यह है। इस प्रकार का जो भक्त है, जो भगवान के वचनों में बंधा हुआ है, इस प्रकार की घटना उनके जीवन में घटती है और घटने के बाद में अब संसार कैसा चलेगा, इस प्रकार की जब बातें आती है तब एक घटना और तीसरी घटती है। वह तो बहुत मजेदार घटना है कि भक्त के, जैसे मैंने आपको कल बताया था कि भक्त के सहायता के लिए जिस प्रकार से भगवान आते हैं तो भगवान हर रूप में भक्त की सहायता करते हैं। और कल अपन ने कान्होपात्रा के चरित्र में भी देखा था, यह हमने दामाजी पंत के इसमें भी देखा था और भक्त पुंडलिक के इसमें भी देखा था कि किस प्रकार से विट्ठल भगवान ने आकर के सहायता करी है। तो एक जो है कुम्हार समाज, कुम्हार करके भगवान विट्ठल कुम्हार के रूप में और तेर गांव में आते हैं और लोगों से कहते हैं कि मेरे गांव में अकाल पड़ा हुआ है और मेरे को काम चाहिए। इस प्रकार का एक व्यक्ति आता है, कहता है और मेरा नाम है विट्ठल, और आकर के तो गांव वाले जो है उनको गोरा कुम्हार के यहाँ भेजते हैं और गोरा कुम्हार के यहाँ लगभग कुछ दिन काम करके और बहुत सुंदर सुंदर मटके बना करके और उनके परिवार को चलाते हैं। उसी समय आषाढ़ी एकादशी का समय आता है और आप सब जानते हैं कि आषाढ़ी एकादशी में जितने विट्ठल भक्त हैं, जितने वारकरी हैं, ये घर से निकल करके और विट्ठल भगवान के दर्शन के लिए जाते हैं। गोरा कुम्हार के भी मन में भाव आता है और वो बहुत दिनों बाद अपनी पत्नियों से बात करता है और कहता है कि अपने को भगवान विट्ठल के दर्शन के लिए चलना है, चलो वारी करेंगे। और गाते गाते दोनों पत्नियां तैयार होती हैं और गाते गाते जो हैं वह पंढरपुर के रास्ते निकलते हैं। और पंढरपुर के रास्ते निकलते निकलते बीच में संत श्रेष्ठ नामदेव भगवान का जो है कीर्तन चलता रहता है, नामदेव भगवान का अभंग चलते रहते हैं और बहुत से मंडली के बीच में जाकर के और कीर्तन सुनने के लिए गोरा कुम्हार बैठ जाते हैं। गोरा कुम्हार बैठ जाते हैं और भक्त नामदेव अपने भक्ति में लीन रहते हैं। आप सभी जानते हैं कि भक्त नामदेव जो हैं, संत श्रेष्ठ नामदेव, यह विट्ठल भगवान के जो उनको साक्षात्कार हमेशा रहता रहा, भगवान कृष्ण उनके साथ में चलते रहे, इस प्रकार की एक भक्ति थी संत श्रेष्ठ नामदेव की। तो नामदेव जी के प्रवचन सुनते सुनते, कीर्तन सुनते सुनते और इतने मग्न हो जाते हैं और जब नामदेव जी खड़े होकर के और जय जय राम कृष्ण हरि का जो है कीर्तन करने लगते हैं, नाचने लगते हैं और नाचते नाचते गोरा कुम्हार भी खड़ा हो जाता है और नाचते नाचते कीर्तन करते करते दोनों हाथ में टाड़ है, ऐसा उनको अनुभव होने लगता है। और यह अनुभव होते होते और ऐसा मानो उनको लगता है कि मेरे हाथ उगाए हैं और यह घटना घटती है, यह चमत्कार घटता है कि गोरा कुम्हार को दोनों हाथ विट्ठल भगवान की कृपा से फिर से प्राप्त होते हैं। इस प्रकार की यह दूसरी घटना गोरा कुम्हार के जीवन में घटती है। और फिर गोरा कुम्हार जो है पंढरी की वारी करके और अपने गांव आते हैं। नामदेव महाराज ने गोरा कुम्हार के ऊपर दो तीन अभंग लिखे हैं। उनमें से एक अभंग मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। यह अभंग जो है, जो बच्चा जो गोरा कुम्हार का रहता है और जो मिट्टी के से पैर के नीचे रोंद जाता है, उस समय का अभंग है। तो अभंग है, प्रेमे अंगी सदा वाचे भगवंत, प्रेमळ तो भक्त कुंभार गोरा, अशे घरा शमी करीत व्यवहार, न पडे विसर विठोबाचा,
कालवुनी माती तुडविल गोरा, आठविल वरा रखुमाईचा, आठविल वरा रखुमाईचा, यानी रखुमाई के जो पति है उनके ध्यान में ध्यानस्थ रहने वाला गोरा कुंभार है। इस प्रकार का नामदेव महाराज ने एकाग्र चित्त हुए गोरा कुंभार के ऊपर एक अभंग लिखा हुआ है। और इस प्रकार का अभंग जो है, ऐसे 2-3 अभंग गोरा कुंभार के ऊपर अलग अलग लिखे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि गोरा कुंभार जो है, इनके समकालीन संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत निवृत्तिदास, चोखा मेला, संत श्रेष्ठ नामदेव और अनेक संत, मुक्ताबाई, इस प्रकार के एक संतों की जो है, सावता माली, इस प्रकार के संतों की एक बड़ी जो टीम है जिसको हम कहते हैं संत मंडली, यह सब समकालीन संत मंडली है। और यह सब संत मंडली एक बहुत अच्छी घटना और एक बहुत अच्छा गोरा कुंभार के प्रति इन सब संतों के कितने अच्छे वो थे, या संतों से सबसे बड़े गोरा कुंभार थे और सब लोग उनको प्रेम से सभी संत गोरा काका करके ऐसा बोला करते थे। तो गोरा काका और यह सभी संत एक बार आळंदी में सिद्धेश्वर के मंदिर में एकत्र होते हैं और सिद्धेश्वर के मंदिर में एकत्र होने के बाद में अलग अलग संतों के प्रवचन, कुछ नामदेव महाराज किनारे बैठ करके और भगवान विट्ठल की भक्ति करते रहते हैं, सभी संत आध्यात्म की चर्चा करते रहते हैं। इस चर्चा के बीच में संत ज्ञानेश्वर महाराज गोरा कुंभार से कहते हैं कि आप हम में सबसे बड़े हो, आप हमारे सबके काका हो यानी चाचा हो, और हम सब आपको गोरा काका कहते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि आप जिस प्रकार से मटका पका है या नहीं है इसकी परीक्षा करते हो, वैसी ही परीक्षा आप हमारी करो कि भगवत भक्ति में हम लोग सही ढंग से पके हैं कि नहीं पके हैं। तो इस प्रकार की परीक्षा लेने की जब बात गोरा कुंभार से संत ज्ञानेश्वर महाराज कहते हैं तो गोरा कुंभार उसके लिए तैयार होते हैं। और तैयार होने के बाद में सभी संतों को लाइन से खड़े रहने बोलते हैं। तो लाइन से संत खड़े होते हैं, जिसमें संत ज्ञानेश्वर महाराज, सोपान देव, मुक्ताबाई, सावतामाली, चोखा मेला और सबसे आखिरी में संत नामदेव, संत श्रेष्ठ नामदेव। इस प्रकार से सब लोग खड़े रहते हैं और गोरा कुंभार एक एक संत के पास में जाकर के उनके सिर पे, जैसे अपन मटका पका है कि नहीं अपन बजा के देखते हैं, ऐसे एक एक संत का सिर बजा करके देखना प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले संत ज्ञानेश्वर महाराज का सिर बजाते हैं और जैसे ही सिर पे हाथ लगाते हैं तो कहते हैं अनुभव के चक्के से इनको आकार मिला, यानी अनुभव जो है, अनुभव के चक्के से आकार, जो पूर्ण रूप से पका हुआ मटका है। इस प्रकार से संत ज्ञानेश्वर महाराज के बारे में बोलते हैं। फिर सोपान देव के पास जाते हैं, यही घटना होती है। फिर कहते हैं यह भी पका हुआ है। मुक्ताबाई के पास जाते हैं तो और सिर बजाते हैं तो कहते हैं यह तो अमृत संजीवनी से भरा वाला मटका है। सावतामाली के पास जाते हैं, सावतामाली से भी कहते हैं कि मटका पका हुआ है। चोखा मेला से भी यही घटना होती है, मटका पका हुआ है। पर संत श्रेष्ठ नामदेव महाराज जी के पास जाते हैं और जब उनके सिर को हाथ लगाते हैं तब नामदेव जी के मुंह से आह निकलती है और मुक्ताबाई कहती है कि यह मटका पका नहीं है अभी। इस प्रकार की बातें क्यों होती है? तो संत नामदेव महाराज जो है यह बड़े विचलित होते हैं और संत ज्ञानेश्वर महाराज से पूछते हैं कि महाराज ऐसा क्या हो गया? तो उस समय संत ज्ञानेश्वर महाराज जो हैं यह नामदेव जी से कहते हैं कि नामदेवा, तुमको तो भक्ति से भगवान विट्ठल की प्राप्ति हो गई है, भगवान कृष्ण तुम्हारे साथ चलते हैं। अभी हम इस युग में भी देखते हैं भगवान रामकृष्ण परमहंस, उनके साथ में साक्षात काली माई रहती है हमेशा, पर उनको भी गुरु की गुरु करना ही पड़ता है। इसी प्रकार से उस काल में संत ज्ञानेश्वर महाराज जो हैं वो नामदेव जी से कहते हैं कि जब तक तुम सदगुरु नहीं कर बनाओगे, जब तक तुम्हें सदगुरु नहीं मिलेगा, जब तक तुम्हारा यह मटका नहीं भरेगा, ज्ञान पूर्ण नहीं होगा। इस प्रकार की जो बात है जब कही जाती है उसके बाद संत नामदेव जी महाराज ने, आपको विदित होगा कि संत नामदेव जी महाराज ने बाद में गुरु किया है। मैं जब संत नामदेव जी महाराज का आपको चरित्र बताऊंगा उस समय संत नामदेव जी महाराज के जीवन में गुरु किस प्रकार से आए, इस घटना का भी मैं उस समय वर्णन करूंगा। आज चोखा मेला की जो भक्ति है, विट्ठल भक्ति है, वो कितनी श्रेष्ठता की ओर गई हुई थी, किस प्रकार से उनके मन में विट्ठल रमा हुआ था। इस प्रकार की बातें आज मैंने आपको बताई। आज आप सब लोगों का मैंने समय लिया और यह कथा जो है संत गोरा कुंभार, गोरोबा काका, इनकी मैंने आपको बताई। संत गोरा कुंभार जो है इनकी समाधि तेरगांव में आज भी है। वहाँ पे संत गोरा कुंभार का पूजन होता है, अर्चन होता है और यह समाधि पे हर वर्ष मेला लगता है।
इस प्रकार के हमारे संत गोरा कुंभार थे, जिन्होंने संत ज्ञानेश्वर नामदेव जी के साथ में और भागवत धर्म की पताका लिए हुए थे। सामाजिक समरसता के इन संतों में कुम्हार समाज के संत गोरा कुंभार, इनको नमन करते हुए, इनके पैरों के ऊपर सिर झुकाते हुए, इनके चरणों को नमन करते हुए मैं आज की कथा समाप्त करता हूँ। जय जय रामकृष्ण हरि। इसी प्रकार से हम भी सब भक्ति भाव में रंगेंगे, ऐसा विश्वास है। जय जय रामकृष्ण हरि।